Great morning. After becoming CFA charter holder, how much salary, how much annual package we are expecting? आज मैं उस क्वेश्चन के को आंसर करने वाला हूँ. It may be possible कि आप अभी CFA आपने ज्वाइन किया है और you want to join it or you have already given level 1 or level 2 or level 3 और you are doing MBA. सब पॉसिबिलिटीज को मैं डिस्कस करके आज आपको मैं पैकेज की बातें बताने वाला हूं कि आप कितना एनुअल पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग दीज एग्जामिनेशंस. If I be very much optimistic, if you are a fresher, अगर आप fresher हैं and you are a charter holder, it means you are a level 1, level 2, level 3 clear है, plus आपने वो 4000 working hours का experience है. Along with that, if you have masters in finance or masters in economics or masters in stats or you are a MBA, from a good IIM college. Even अगर आप कोझिकोड को देखें, लखनऊ IIM, Kozhikode, IIM Lucknow, IIM Kolkata, they have introduced CFA level 1 as a course curriculum, and one of my students was telling that in most of the BITS Pilani, BITS Goa, BITS different, they have introduced a second degree as CFA. तो अगर आपने MBA अच्छे कॉलेज से या MS फाइनेंस या MS इकोनॉमिक्स और गुड MBA, or you are a BTech from a good college and along with that you have done CFA level 1 and you are a charter holder. बेटे आप फ्रेशर है ना, तब भी 20 से 25 लाख रुपए आपको एनुअल पैकेज 101% मिलने वाला है. अब डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन सम मोर अदर स्किल्स. वो मैं भी स्किल्स को डिस्कस करूंगा. वैसे मोटा मोटी आप मान लें यू विल बी गेटिंग 20 to 25 lakhs ऑफ पैकेज अगर आपके पास ये वाले फीचर्स हैं. सिमिलरली इफ यू आर अ ग्रेजुएट, सपोजिंगली यू हैव नॉट क्लियर्ड CFA चार्टर्ड, अभी आपने लेवल 1 ही क्लियर किया है और ग्रेजुएशन भी क्लियर कर लिया है, इधर BBA, BCom, BMS प्लस लेवल 1, और आप एज ए फ्रेशर जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर आप लिंक्डइन, यूट्यूब, आप जब बाकी चीजों को देखें हम, तो 6 to 8 lakhs का फ्रेशर को एनुअल पैकेज आराम से मिल रहा है. अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास कुछ और एडिशनल स्किल्स हैं या नहीं. मैं एक बात रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, दैट व्हेनेवर यू वांट टू एंटर इनटू अ प्रोफाइल, यू शुड गो फॉर अ फाइनेंस प्रोफाइल. CFA करने के बाद अगर आपने लेवल 1 के बाद और आफ्टर अ चार्टर होल्डर, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रोफाइल इवन इफ यू आर गेटिंग समवट लेस. आपको दूसरी प्रोफाइल में ज्यादा मिल रहे हैं, डोंट गो इन दैट. गो इन फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रोफाइल और इन द वैल्यूएशन प्रोफाइल. दीज आर द बेस्ट प्रोफाइल्स जो आपको फिक्स इनकम में, इक्विटी में आगे लॉन्ग रन में बेनिफिट देंगे. अभी के पैसों को मत देखना यार. सवाल ये है ना कि हम खाली पैसों पे ज्यादा ध्यान देते हैं. एनुअल पैकेज कितना होगा आप मुझे लॉजिकली बताइए कि इफ यू आर एन एम्प्लॉयर ऑफ अ हेज फंड और अ म्यूचुअल फंड और अ प्राइवेट कंपनी और अ प्राइवेट इक्विटी, आप वो शार्क देखते ना, बिग शार्क्स कैसे वो क्वेश्चंस करते हैं. आप मुझे बताएं दैट इफ यू आर एनी ऑफ दीज पर्संस, आपने किसी CFA को चार्टर होल्डर को अपॉइंट करना है, तो आप उसकी एडिशनल स्किल्स भी देखोगे. MS एक्सेल की स्किल्स देखोगे, फाइनेंशियल मॉडलिंग की स्किल्स देखोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स देखोगे, उसकी प्रोफाइल को चेक करोगे, या बस चार्टर होल्डर होंगे और आप जॉब ले दोगे. बेटा ऐसा होता नहीं है. अब है क्या कि हम खाली एनुअल पैकेज में ध्यान देते हैं, बाकी स्किल्स को एनहांस नहीं करते. एंड आफ्टर कोविड सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है. अब डिपेंड करता है ना कि आपके पास दूसरी स्किल्स कितनी है, बिकॉज जो आपकी स्किल्स है उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके पैकेज के साथ. जैसे रेनफॉल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है रेन कोट्स के बिकने से, जैसे समर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्वालिटी की आइसक्रीम के बिकने से. सिमिलरली द पॉइंट इज हाउ मच स्किल्स यू हैव, बिकॉज दोज स्किल्स हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद योर पैकेज. व्हेन आई टेक एक्स एक्सिस में मैं अगर स्किल्स ले लूं और y axis में if I take your package, it is a direct relationship. More the skills, more you will be have the package. आप अभी ना स्टार्टिंग में है क्या कि आप बस लोगों की बातों में, YouTube वीडियोस जिन्होंने ऑलरेडी कुछ किया ही नहीं है, CFA वगैरह उन्होंने किया नहीं, उनकी बातों को सुन के आप मोटिवेट हो जाते हैं. लेवल 1 जैसे ही आपका क्लियर होता है, मैं तो ये कहूंगा यू शुड स्टार्ट विद अ जॉब. आपको घर बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, आपको जॉब के साथ साथ लेवल 1. इवन आई विल से अगर आपने लेवल 1 ग्रेजुएशन के साथ कर लिया, लेवल 2 कर लिया, नो डाउट, उसके बाद जॉब करें. बेटे जॉब के साथ जितनी जल्दी अर्ली आप जॉब में ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा आपको वो पैकेज मिलने स्टार्ट होंगे. कुछ बातें ऐसी होती है ना जो करने से ही आती है. मैं आपको, जैसे स्विमिंग है ना, स्विमिंग को आप में जितनी मर्जी बुक से पढ़ लो, जब तक पानी में नहीं जाओगे, पानी हाथ पांव नहीं हिलाओगे और पानी जाएगा नाक में, कान में, जहां जाता है जाने दो ना.
आपको स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको सच में हाई पैकेज चाहिए, है ना, आफ्टर इन दिस CFA, बेटा सबसे बेस्ट कोर्स है इस दुनिया का, अमेरिकन कोर्स, फाइनेंस कोर्स, और दुनिया इस समय फाइनेंस की बातें कर रही है। तो आपको जितनी जल्दी हो सके जॉब या इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेना चाहिए लेवल 1 के साथ साथ। और आफ्टर लेवल 1 बेटे खाली आप पढ़ाई करेंगे और आपको लगेगा वो पैकेज मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। तो मैं भूपेश आनंद फिर आपको रिपीट करता हूँ कि आप ये पैकेजेस 20-25 लाख के ले सकते हैं, 6-8 लाख का भी ले सकते हैं, 8 से 10 लाख लेवल 2 का ले सकते हैं, फिर लेवल 3 का 10 से 12 लाख हो सकता है अगर आपके पास कोई मास्टर्स नहीं है। बट इफ यू हैव अ मास्टर्स यू कैन गेट अ ह्यूज बेनिफिट। मैंने बड़ा सारे वीडियोस में ये बताया कि आपकी जर्नी कैसे होनी चाहिए, कि मास्टर्स कब लेना है, MBA कब करना है, पहले CFA लेवल करें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसके बाद कहाँ से आपने MBA भी करना है। और वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं जाना, लिंक्स बनाने जाना है। ये दुनिया इस समय लिंक्स की है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा। इन केस यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई विल गिव द आंसर।